नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीके मित्र हिंदी यूट्यूब चैनल पे। और आज की वीडियो में हम अप्रैल मंथ का पूरा करंट अफेयर का निचोड़ लेके आए हैं। वन लीनियर एमसीक्यू है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। सारे के सारे एमसीक्यू जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो हम इस वीडियो में जो है कवर कर लेंगे। पूरे अप्रैल महीने का जो है तोड़ मरोड़ के जितना भी मोस्ट टाइम पे एमसीक्यू बनता है वो मैं आपके लिए लेके आया हूँ। इससे बाहर आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, अननेसेसरी आपको पढ़ने की जो है जरूरत पड़ेगी ही नहीं। ठीक है, तो इस वीडियो को जो है अंत तक देखिएगा। वन लीनियर है, हम फटाफट इसको देखते हैं, सारे एमसीक्यू देखेंगे और साथ ही जो एमसीक्यू एक्सप्लेन करने की जरूरत पड़ेगी, मुझे जो आंसर एक्सप्लेन करने की जरूरत पड़ेगी वो मैं आपको एक्सप्लेन भी करूंगा इंपॉर्टेंट नोट्स के साथ। तो जरूर देखिएगा इस वीडियो को, जहाँ पे आपको समझ में ना आए वहाँ आप वीडियो को जो पॉज करिए और वो जो डिस्क्रिप्शन दी हुई है आंसर की वो एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा, ताकि आपको जो है समझने में आसानी रहे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। और आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज यार इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम आपके लिए जो है डेली करंट अफेयर से रिलेटेड वीडियोस लाके आते रहें। ठीक है, चलिए हम शुरुआत करते हैं हमारे पहले सवाल से। और हमारा पहला सवाल है कि वैश्विक जलवायु शिखर सम्मेलन 2021 की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? तो इसका सही जवाब है अमेरिका। अमेरिका जो है वैश्विक जलवायु शिखर सम्मेलन 2021 की जो है अध्यक्षता करेगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं कि कौन सा देश बहुराष्ट्रीय वायुसेना अभ्यास एसीएस मीट 2021 की मेजबानी करेगा? तो पाकिस्तान जो है वो इस अभ्यास की जो है मेजबानी करेगा, एसीएस मीट 2021 की। ठीक है, अभी इसके बारे में थोड़ी जानकारी दे हूँ आपको, इंपॉर्टेंट नोट। तो सऊदी अरब, अमेरिकी सेना और पाकिस्तान की जो एयरफोर्स है वो इस वायुसेना अभ्यास में भाग ले रही है। और बहरीन, मिस्र, जॉर्डन को जो है आमंत्रित किया गया है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं कि किस देश के ज्वालामुखी में 900 वर्ष के बाद विस्फोट हुआ? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तो आइसलैंड के जो ज्वालामुखी है उसके अंदर 900 वर्ष के बाद जो है विस्फोट हुआ है। तो बोलिए श्री रामचंद्र की जय। ठीक है, हम इसके इंपॉर्टेंट नोट देखते हैं। तो आइसलैंड में जो है कुल 32 एक्टिव वोल्केनोज है, जो यूरोप में किसी भी देश के मुकाबले जो है सबसे ज्यादा है। ठीक है, इस देश में हर साल 5 में से एक ज्वालामुखी जरूर पड़ता है, पर ये जो अभी हाल ही में जो ज्वालामुखी फटा है वो 900 वर्ष के बाद विस्फोट हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम की दृष्टि में नोट करके रख लीजिए। ठीक है, यूएसए ने किस देश के साथ सभी व्यापारिक संबंधों को जो है निलंबित कर दिया है? तो यूएसए ने जो है हाल ही में म्यांमार के साथ जो है सभी व्यापारिक संबंध जो है निलंबित कर दिए। कारण तो आपको पता ही होगा। ठीक है, सैन्य दमन के कारण जो है यूएसए ने जो है सभी व्यापारिक संबंधों को निलंबित कर दिया। मोस्ट इंपोर्टेंट कारण तो यही है। ठीक है, राजधानी है नायपिटावा म्यांमार की, और मुद्रा वहां की म्यांमार की है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं कि किस देश में भारत ने रूपपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया है? तो बांग्लादेश के अंदर जो है भारत ने जो है रूपपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र किया है। इसका निर्माण बांग्लादेश के पाबना जिले के पद्मा नदी के किनारे रूपपुर में किया जा रहा है। इस प्लांट की 2 इकाइयां 2022 और 2024 में पूरे होने की उम्मीद है। 1200 मेगावाट बिजली का उत्पादन करेगा। एक इकाई जो है वो 1200 मेगावाट बिजली का जो है उत्पादन करेगी। यह बांग्लादेश का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। तो आपको ये पूछा जा सकता है कि बांग्लादेश का पहला परमाणु संयंत्र कहाँ है? तो पाबना जिले में किस नदी के ऊपर? तो पद्मा नदी के ऊपर जो है रूपपुर के अंदर बांग्लादेश का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र होगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। किसने आईआईएम जम्मू कश्मीर में आनंदम सेंटर फॉर हैप्पीनेस का उद्घाटन किया? तो रमेश पोखरियाल ने जो है जम्मू कश्मीर के अंदर आईआईएम जम्मू में जो आनंदम सेंटर फॉर हैप्पीनेस का उद्घाटन किया मंगलवार को। केंद्रीय शिक्षा मंत्री है हमारे डॉक्टर रमेश पोखरियाल। ठीक है, ऐसे ऐसे में आईआईएम जम्मू कश्मीर में आनंद या खुशी पर आधारित यह केंद्र पूरी तरह से मानसिक कल्याण के लिए समर्पित है। यह आप में एक अनूठी पहल है अपने आप में। निश्चित रूप से यह अपनी स्थापना के उद्देश्य को जो है पूरा करेगा। तो हाल ही में जो है जम्मू कश्मीर के अंदर आनंदम सेंटर फॉर हैप्पीनेस किसके द्वारा किया गया उद्घाटन? तो रमेश पोखरियाल। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं कि किस छावनी में जो है इंडो कोरियन फ्रेंडशिप पार्क का उद्घाटन किया? तो दिल्ली छावनी के अंदर जो है इंडो कोरियन फ्रेंडशिप पार्क का उद्घाटन किया गया। अगला सवाल देखते हैं कि कुरनूल हवाई अड्डे का नाम बदलकर क्या रखा गया? तो कुरनूल हवाई अड्डे का नाम जो है वो उयलवाड़ा नरसिम्हा रेड्डी के नाम पर रखा गया है। कौन है ये नरसिम्हा रेड्डी? तो ये भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे, एक पूर्व तेलुगु पल्लेगाडु मल्लारेड्डी और सीतम्मा के पुत्र थे। ठीक है, इनका पिताजी का नाम है कि तेलुगु पूर्व है तेलुगु पेल्लागाडु मल्लारेड्डी और सीतम्मा के पुत्र थे। नरसिम्हा रेड्डी का जन्म जो है कर्नूल जिले के रूपियाल लूड़ी गांव में हुआ। और उयालवाड़ा मंडल में जो उनका जन्म हुआ था। तो इनके नाम पर जो है ये कुर्नूल हवाई अड्डे का जो नाम बदलकर इनके नाम के ऊपर रखा गया है। ये एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे। ठीक है, नेपाल देश को किस देश ने 800 करोड़ रुपए नेपाली रुपए की जो है अनुदान सहायता प्राप्त प्रदान की है?
तो भारत ने जो है हाल ही में नेपाल को 800 करोड़ नेपाली रुपए की जो है अनुदान सहायता प्रदान करी है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं हमारा कि बेट 365 की महिला सीईओ कौन है जिन्होंने सैलरी के मामले में जो सुंदर पिचाई को भी पीछे छोड़ दिया। तो सुंदर पिचाई को पीछे छोड़ने वाले सीईओ है जो है, महिला सीईओ जो है वो डेनिस कोट्स है। डेनिस कोट जो है बेटिंग प्लेटफॉर्म बेट 365 की जो है फाउंडर एंड सीईओ है। वो 2040 में 4,750 करोड़ रुपए का पैकेज मिला है। ठीक है, 2020 के अंदर जो है 4,750 करोड़ रुपए का जो है उनको पैकेज मिला है। 53 साल की कोट्स ब्रिटेन की सबसे धनी महिला भी है। अब ये दुनिया के सबसे ज्यादा पैकेज पाने वाली सीईओ में भी शामिल है। तो अब आप जो है ये ध्यान रखिएगा कि सीईओ जो सुंदर पिचाई है गूगल के, उनको पीछे छोड़ने वाली महिला है डेनिस कोट, जो कि सीईओ है बेट 365, एक बेटिंग प्लेटफॉर्म कंपनी की फाउंडर एंड सीईओ है। कितना पैकेज है उनका? तो 4,750 करोड़ रुपए का पैकेज रहा है 2020 के अंदर। ठीक है, बोलो सियावर रामचंद्र की जय, फटाफट कमेंट में लिख दीजिए ये सवाल। ठीक है, किसने वर्ल्ड इन 2030 पब्लिक सर्वे रिपोर्ट जारी किया? तो यूनेस्को ने जो है वर्ल्ड इन 2013 पब्लिक सर्वे रिपोर्ट जो है जारी करी है। अगला सवाल देखते हैं कि नासा ने किस ग्रह पर अपना इंजेक्टर हेलीकॉप्टर उतारा है? तो नासा ने जो है हाल ही में मंगल ग्रह पर अपना एक छोटा सा हेलीकॉप्टर उतारा है, जिसे हवा में वहां पे उड़ाया भी है और एक इतिहास रच दिया है। तो ये बात आपको मालूम ही रहेगी। ठीक है, ये जानकारी बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि नासा ने जो है सबसे पहले मंगल ग्रह के ऊपर जो है इंजेक्टर हेलीकॉप्टर जो है उतारा है और उड़ाया भी है। अगला सवाल देखते हैं कि राष्ट्रीय समुद्र दिवस 2021 की थीम क्या रखी गई थी? तो राष्ट्रीय समुद्र दिवस 2021 की थीम जो है वो सस्टेनेबल शिपिंग बियॉन्ड कोविड-19 है। हर साल जो है 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्र दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं कि नासा की चंद्रा वेधशाला ने किस ग्रह पर एक्स-रे किरणों के उत्सर्जन का जो है पता लगाया? तो यूरेनस के ऊपर जो है नासा की चंद्रा वेधशाला ने जो है एक्स-रे किरणों के उत्सर्जन का पता लगाया। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है एग्जाम की दृष्टि में। यूँ तो अप्रैल के पूरे महीने में अगर हम देखें तो 400 से 500 एमसीक्यूज बन सकते हैं, पर ये जो एमसीक्यू है 50 से 55 एमसीक्यू मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप अगर इन्हें भी कर लेते हैं तो ये आप वो इस वीडियो के अंदर जो मोस्ट ऑफ ऑल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है वो कवर कर लेंगे। तो फटाफट इस चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, किस देश ने दुनिया का सबसे बड़ा रेडियो टेलीस्कोप फास्ट प्रदर्शनी के लिए खोला है? तो चीन ने जो है दुनिया का सबसे बड़ा रेडियो टेलीस्कोप जो है फास्ट प्रदर्शनी के लिए खोला है। किस प्रौद्योगिकी संस्था यानी किस आईआईटी ने जो है 1 घंटे में डेंगू का पता लगाने वाले उपकरण को विकसित किया? तो आईआईटी दिल्ली ने जो है 1 घंटे में डेंगू का पता लगाने वाले उपकरण को जो है विकसित किया है। अगला सवाल देखते हैं हमारा 21वां कि फीफा ने किस देश के फुटबॉल फेडरेशन को निलंबित किया? अभी पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज आएगा नहीं, तो पाकिस्तान को जो है फीफा ने जो है फुटबॉल फेडरेशन ने जो है निलंबित कर दिया। कारण क्या रहा? यहाँ पे लिखा है, कारण तो लिखना ही पड़ेगा, अपना पड़ोसी देश है, हरकतों से बाज आएगा नहीं। तो फीफा ने जो है यह बड़ा फैसला पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन और फीफा के बीच किसी अन्य पार्टी की दखल-अंदाजी के कारण लिया है। फीफा और बोर्ड के बीच अगर कोई तीसरी अन्य पार्टी अपनी टांग अड़ाती है तो फीफा ये नियमों के सख्त खिलाफ होता है, और यह कारण है कि पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन को फीफा की तरफ से आर्थिक सहायता नहीं मिलेगी, तो इसलिए उसे जो है निलंबित कर दिया। अब तीसरा व्यक्ति अगर इतनी बड़ी फीफा के फेडरेशन के अंदर जो टांग अड़ाएगा तो नेसेसरी है कि उसे निलंबित करना ही चाहिए। ठीक है, आईसीसी अगर आईसीसी के अंदर कोई दूसरा टांग अड़ाता है तो आईसीसी उसे जरूर बैन करेगी। ठीक है, ठीक है, अगला सवाल देखते हैं कि ओलंपिक के लिए क्वालीफाई करने वाली पहली भारतीय नाविक महिला कौन है? तो पहली भारतीय नाविक है और क्वालीफाई करने वाली वो भी ओलंपिक के लिए, तो नेत्रा कुंदन जो है वो ओलंपिक के लिए क्वालीफाई करने वाली पहली भारतीय नाविक बनी है। ठीक है, किसने सबसे तेज एकल साइकिलिंग में 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज किए हैं? तो ये दोनों ही इंपॉर्टेंट सवाल है, अप्रैल महीने के दो बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आपके सामने, तो आप इन्हें वीडियो को पॉज कीजिए और जो डिस्क्रिप्शन के साथ मैंने आपको एक्सप्लेन किया है वो आप एक बार जो है जरूर देख लीजिए। यहाँ तक ये दोनों इस वीडियो को थोड़ा पॉज कीजिए और 22वां और 23वां क्वेश्चन जो आराम से पढ़ लीजिए। इनके नाम जरूर याद रखिएगा कि ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली महिला कौन है? तो नेत्रा कुंदन। और सबसे तेज एकल साइकिलिंग में 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड जो दर्ज किसने किया? तो भरत पन्नू कौन है? तो लेफ्टिनेंट कर्नल आर्मी के अंदर। पन्नू ने 10 अक्टूबर 2020 को लेह से मनाली तक केवल 35 घंटे और 25 मिनट में साइकिल चलाई, और दूसरा रिकॉर्ड कब किया? तो 5,942 किलोमीटर लंबा स्वर्णिम चतुर्भुज योजना आपको मालूम ही होगी। ठीक है, जो दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को जो है एक जोड़ती है और उसे हम स्वर्णिम चतुर्भुज योजना कहते हैं। उस पूरे रूट को इन्होंने जो 14 दिन 23 घंटे और 52 मिनट के अंदर जो है कवर किया, इसलिए उन्हें का नाम जो है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया, वो भी एकल साइकिलिंग में 2 गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड भरत पन्नू लेफ्टिनेंट कर्नल
है इंडियन आर्मी के अंदर। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं कि संयुक्त अरब अमीरात की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन बनी है। तो संयुक्त अरब अमीरात की जो यूएई दुबई की जो है नूरा अल मतरूसी को जो है पहली महिला अंतरिक्ष यात्री बनी है। उनको 4000 एप्लीकेशन में तो जो है उन्हें सिलेक्ट किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है एग्जाम की दृष्टि में। दुनिया की सबसे कम उम्र की माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड प्रोफेशनल कौन बनी है। तो आरिस फातिमा जो है पाकिस्तान की एक 4 वर्षीय बच्ची है जिसे जो है माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड प्रोफेशनल बनी है। 4 वर्ष की मात्र उम्र है और वो जो है पाकिस्तान की रहवासी है आरिस फातिमा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं कि हाल ही में किस नाम से आकाशगंगा में सबसे छोटा ब्लैक होल खोजा गया। तो हाल में जो यूनिकॉर्न, यूनिकॉर्न नाम याद रखिएगा। हाल ही में जो आकाशगंगा के अंदर यूनिकॉर्न जो धरती के सबसे नजदीक है उसे खोजा गया है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं कि केंद्र सरकार ने विवाद से विश्वास योजना की समय सीमा बढ़ाकर कितनी करी है। तो 30 जून 2021 तक जो है आप विवाद से विश्वास योजना का जो है लाभ उठा सकते हैं। ये विवाद से विश्वास योजना है क्या। तो इसके अंदर जो आपका कोई भी कर है जिसे आप भर नहीं पा रहे या फिर ऐसा कोई केस आप पे लगा हुआ है जो विवादित कर, विवादित ब्याज जैसा कुछ अगर आपके ऊपर है तो आप उसका जो 50% या विवादित कर का 100% और अन्य किसी कार्य या कोई चार्ज आपको पे करना है गवर्नमेंट को उसको 25% देकर जो है आप इस पूरे केस का जो है निपटारा कर सकते हैं। ऐसा इस विवाद से विश्वास योजना के अंदर जो है योजना का जो है लाभ मिलेगा आप लोगों को, आम लोगों को। तो अगर आप कोई भी आपकी कोई भी 100% या फिर कोई विवादित कर आपको जो पे करना है वो आप इस योजना के अंतर्गत जो है पे कर सकते हैं। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं कि किस राज्य में सभी तंबाकू पदार्थों के उपयोग और बिक्री पर रोक लगाई गई है। तो झारखंड में जो है हाल ही में सभी तंबाकू पदार्थों के उपयोग और बिक्री पर जो है रोक लगा दी गई है। अगला सवाल देखते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारत के 48वें न्यायाधीश कौन बने हैं। तो ए वी रमन्ना जो है भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं। किसकी जगह लेने वाले आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। हाल में अभी प्रेजेंट में हमारे मुख्य न्यायाधीश कौन है और एन वी रमन्ना किसकी जगह लेने वाले हैं, फटाफट कमेंट में जरूर बताएं। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं कि BRO ने किस राज्य के दारापोजी 430 फीट ऊंचे लंबे और पुल को अपग्रेड किया है। तो अरुणाचल प्रदेश के दारापोजी 430 फीट ऊंचे लंबे पुल को जो है अपग्रेड किया है दारापोजी के अंदर। ठीक है, राज्य के दारापोजी के अंदर 430 फीट ऊंचे लंबे पुल को जो है अपग्रेड किया BRO ने। ठीक है, राजधानी ईटानगर, मुख्यमंत्री पेमा खांडू अरुणाचल प्रदेश के। अगला सवाल देखते हैं कि किस राज्य में ऑक्सीजन की बचत के लोहा उद्योग को जो है बंद करने की घोषणा की गई है। तो पंजाब में जो है ऑक्सीजन की बचत के लिए जो है लोहा उद्योग को जो है बंद करने की घोषणा की गई है हाल ही में मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के द्वारा। बोलो सियावर रामचंद्र की फटाफट जय। अगला सवाल देखते हैं भारत में रेमडेसिविर इंजेक्शन की जगह किसने ली है। तो डेक्सामेथासोन ने जो है रेमडेसिविर इंजेक्शन की जगह ले लिया। रेमडेसिविर है रामदेव सिर का, रामदेव सिर नाम नहीं है इस इंजेक्शन का, रेमडेसिविर इंजेक्शन का नाम है। ठीक है, याद रखिएगा डेक्सामेथासोन की जगह रेमडेसिविर की जगह डेक्सामेथासोन ने जो है ले लिया है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है एग्जाम की दृष्टि में, फटाफट नोट कर लीजिए। WHO के द्वारा ट्रेकोमा मुक्त होने वाला दूसरा अफ्रीकी देश कौन सा बना है। तो गाम्बिया जो है वो एक देश है अफ्रीकी जो एक खतरनाक बीमारी ट्रेकोमा से मुक्त होने वाला दूसरा अफ्रीकी देश बना है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसे भी आप नोट कर लीजिए। वैसे तो सभी इंपॉर्टेंट है बट मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है जो जिसे आपको याद रखना चाहिए वो मैंने आपको नोट करवा रहा हूँ, आप नोट करते रहिएगा। ठीक है, किस स्पेस एजेंसी ने जो है मंगल ग्रह पर सांस लेने योग्य ऑक्सीजन डिवाइस विकसित किया है। तो नासा ने जो है हाल ही में मंगल ग्रह पर सांस लेने योग्य ऑक्सीजन डिवाइस का जो है विकसित किया, डिजाइन किया और विकसित किया है नासा ने। ठीक है, मंगल ग्रह पर सांस लेने योग्य। वर्ल्ड वर्ल्ड सिटीज सिटीज कल्चरल फोरम की थीम क्या रखी गई थी। हाल ही में जो वर्ल्ड सिटीज कल्चरल फोरम जो है आयोजित किया गया, इसकी थीम क्या रखी गई। तो संस्कृति का भविष्य। इसे भारत की तरफ से किसने रिप्रेजेंट किया। तो अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री है, उन्होंने जो है इसे रिप्रेजेंट किया भारत की तरफ से। वर्ल्ड सिटीज कल्चरल फोरम की थीम क्या रखी गई थी, संस्कृति का भविष्य। किसके द्वारा इसे भारत को रिप्रेजेंट, किसने भारत को रिप्रेजेंट किया। तो अरविंद केजरीवाल ने जो है भारत को रिप्रेजेंट किया था। ठीक है, गूगल डूडल पर प्रकाशित होने वाली वेरा गेद्रोविच किस देश की पहली महिला सैन्य सर्जन है। तो दिया रखिएगा पहली महिला सैन्य सर्जन है तो नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरा गेद्रोविच। ये जो है रूस की पहली महिला सैन्य सर्जन बनी है। ठीक है, इन्हें जो है हाल ही में गूगल डूडल पर जो है प्रकाशित भी किया गया था। एनर्जी कन्वर्जेशन इंडेक्स 2021 में कौन सा देश स्थान पर रहा। तो स्वीडन जो है इसमें फर्स्ट नंबर पे रहा। इंडिया कहाँ पे रहा। तो 87 नंबर पे रहा। भारत तो यार आएगा ही नहीं 10 के अंदर कोई काम में, उल्टे कामों में जरूर टॉप 10 के अंदर कहीं ना कहीं घुस जाता है। 87 रैंक तो भारत की मिनिमम रहती है।
हाल ही में जो है पासपोर्ट पावरफुल पासपोर्ट का भी जो है इंडेक्स जारी किया गया था। इसका जवाब मैं आपको आखिर में दूंगा और आखिर में मैंने इस पे सवाल भी बनाया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत का पासपोर्ट कौन से नंबर पे रैंक कर रहा है, अब जरूर देखिएगा, ठीक है, तो आखिरी तक। रेल मंत्रालय ने पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन कहाँ से कहाँ तक संचालित की है, तो मुंबई से विशाखापट्टनम तक जो है रेल मंत्रालय ने हाल ही में ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन जो है संचालित करी है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। किस देश ने इकोसाइड क्राइम बढ़ाने वाले बिल को मंजूरी दी है, तो फ्रांस ने जो है इस बिल को मंजूरी दे दी है। अगर आप कोई भी ऐसा काम करते हैं जिससे पर्यावरण को नुकसान होता है तो आपके ऊपर जुर्माना या दंडनीय कार्रवाई की जाएगी। किस देश ने भारत को अपनी ट्रेवल रेड लिस्ट में शामिल किया है, तो ये रेड लिस्ट है क्या, तो इसके अंदर जो है कोविड-19 के कारण देखते हुए, भारत में बढ़ रहे कोरोना के सबसेंट को देखते हुए यूके ने जो है हाल ही में ट्रेवल रेड लिस्ट में जो है भारत को शामिल कर दिया है, जिससे भारत के कोई भी नागरिक जो है यूके के अंदर नहीं जा सकता अभी। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में भारत किस स्थान पर रहा, तो 142वें जगह। मैंने कहा ना, कोई भी अच्छा काम हो भारत तो आएगा ही नहीं 87 से नीचे। तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में 2021 में भारत जो है 42वें स्थान पर रहा। ठीक है, महिलाओं को सम्मान प्रदान करने में भी जो है, जैसे कि महिलाओं की आजादी के अभी हाल ही में जो है लिस्ट जारी की गई थी, जिसके अंदर जो है भारत 123वें या 122वें नंबर पर रहा था। जबकि जो मुस्लिम देश है जैसे कि ईरान हुआ, इराक हुआ, तो ये देश भी जो है हमसे आगे है। इजराइल और तुर्की भी हमसे आगे है इस मामले की महिलाओं को आज़ादी देने में। हम कहते हैं कि मुस्लिम महिलाओं को आज़ादी नहीं दी जाती, बट दुबई, तुर्की और ऐसे ईरान वाले देश जो है वो हमसे बहुत आगे है। 87-88 इनकी रैंकिंग रही है भारत की, जबकि 120 के आसपास रही है। और सबसे आगे जो है डेनमार्क और नॉर्वे जैसे देश रहे, क्योंकि इनके अंदर जो है महिलाओं को संपूर्ण संपूर्ण जो है आज़ादी दी जाती है। हम कोई भी महिला जो है वहाँ पे कोई भी काम कर सकती है, पुरुषों के बराबर जो उन्हें आज़ादी दी जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि महिलाओं की आर्थिक आज़ादी की सूचकांक में जो है भारत किस स्थान पे रहा, तो 122 या 23 के नंबर पर, आप याद रखिएगा, ठीक है। इस सूचकांक में जो है नॉर्वे लगातार 5 वर्षों से फर्स्ट स्थान पर है। नॉर्वे की सड़कें जो है भारत वर्ल्ड की अभी लिस्ट बढ़िया, विश्व की सबसे बढ़िया सड़कों की भी लिस्ट जारी की गई थी, जिसके अंदर भी नॉर्वे जो है फर्स्ट नंबर पे रहा था। फिनलैंड दूसरे नंबर पे और डेनमार्क तीसरे नंबर पर है। इरिट्रिया सूचकांक में सब इरिट्रिया जो देश है वो सबसे निचले स्थान पर है 180, चीन 177 और कोरिया जो है 179 और तुर्कमेनिस्तान जो है 178वें प्रेस सूचकांक में, ठीक है। प्रेस की आज़ादी के लिए यह सूचकांक जारी किया गया था, जिसमें नॉर्वे, डेनमार्क और फिनलैंड जो है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड नंबर पे रहे, ठीक है। ब्रिटिश अकादमी फिल्म अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ फिल्म किसे चुना गया, तो नोमाडलैंड को जो है सर्वश्रेष्ठ ऑस्कर अवार्ड मिला है हाल ही में। हाँ, और इस ऑस्कर अवार्ड का अगर आप पूरे वीडियो देखना चाहते हो तो हमने इसके ऊपर पूरा वीडियो बनाया है, जिसके अंदर नॉमिनी से लेकर विनर्स तक के सबके नाम जो है मैंने डिटेल में आपको एक्सप्लेन किया है, सबके नाम बताएं, ठीक है। तो आप उस वीडियो को जो है जरूर देखिएगा हमारे चैनल के ऊपर जाके, और चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं कि विश्व में सबसे बड़ा मुक्त व्यापार समझौता RCEP लागू करने वाला पहला देश कौन सा बना है, तो सिंगापुर है इसका सही जवाब। सबसे बड़ा मुक्त व्यापार समझौता, अभी क्या है ये व्यापार समझौता, इसका थोड़े मैंने इंपॉर्टेंट नोट दिया आपको, यहाँ पे पढ़ लेते हैं कि सिंगापुर ने क्षेत्रीय व्यापार आर्थिक समझदारी रीजनल कंप्रेहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप RCEP समझौते की पुष्टि की है, जो चीन के नेतृत्व में दुनिया का सबसे बड़ा मुक्त व्यापार समझौता है। ऐसा करने के बाद सिंगापुर RCEP की पुष्टि करने वाले 15 प्रतिभागी देशों में पहला बन गया है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, नोट करके रख लीजिए और डिस्क्रिप्शन को एक बार वीडियो पॉज करके आराम से पढ़ लें, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। किसने 75 श्रृंखला पेंशन जागरूकता पहल की है, की पहल जागरूकता की पहल की है, तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने जो है 75 श्रृंखला पेंशन जागरूकता पहल की जो शुरुआत करी है। किसके द्वारा निर्देश और आदेश पोर्टल का उद्घाटन किया गया, तो DY चंद्रचूड़ के द्वारा जो है निर्देश और आदेश पोर्टल का जो उद्घाटन किया गया। कौन है DY चंद्रचूड़, कमेंट सेक्शन में फटाफट जाके बताइए। क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर दीजिए, ठीक, फटाफट आंसर का आंसर देना आपको, चैलेंज आपके लिए। किस देश ने फुकुशिमा परमाणु संयंत्र से 1 मिलियन टन दूषित पानी समुद्र में छोड़ेगा, तो जापान जो है 1 मिलियन टन दूषित पानी जो है समुद्र में छोड़ेगा। कौन सा, परमाणु संयंत्र से, फुकुशिमा परमाणु संयंत्र से जो पानी निकलेगा दूषित, वो 1 मिलियन टन दूषित पानी जो है समुद्र में छोड़ने वाला देश जापान होगा। 48वां और आखिरी सवालों की लिस्ट में आ गए हम कि किस देश में सिरोज चक्रवात ने जो है तबाही मचाई, तो ऑस्ट्रेलिया में जो है सिरोज चक्रवात ने जो है तबाही मचाई है।
क्या क्या ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट जानकारी मिली है तो वो आप पढ़ लीजिए कि गंभीर उष्ण कटिबंधीय चक्रवात सिरोज एक घातक उष्ण कटिबंधीय जो है चक्रवात है, जो दक्षिण इंडोनेशिया और पूर्वी तिमोर के कुछ हिस्सों को ऐतिहासिक बाढ़ और भूस्खलन के कारण बना है। ठीक है, बाद में पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया और मध्य पश्चिमी क्षेत्रों को प्रभावित करने वाला बना, जो 1999 में साइक्लोन एकल के बाद ऐसा करने वाला पहला देश बन गया है। तो यहाँ पे प्रभावित क्षेत्र कौन सा रहा है, तो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया जो है इस सिरोज चक्रवात से जो है प्रभावित रहा है। कब आया था, तो 3 अप्रैल 2021 से 12 अप्रैल 2021 तक ये सिरोज चक्रवात तूफान जो वहां पे आया था। अभी आप ये नोट, आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि आप ये बताइए कि कितने प्रकार के चक्रवात होते हैं। उष्ण कटिबंधीय चक्रवात है जैसे ये सिरोज चक्रवात, तो इस प्रकार से और कितने कितने चक्रवात होते हैं कि चक्रवात के टाइप्स कितने होते हैं, फटाफट कमेंट्स में जाके लिखिए। 3-4 सवाल मैंने आपसे पूछे, आप मुझे उनका जवाब दीजिए। आपकी जीके का भी टेस्ट हो रहा है और आप यहाँ से जो है इंपॉर्टेंट जानकारी भी कलेक्ट कर रहे हैं। किस देश ने स्वेयर नहर को अवरुद्ध करने के बाद जो है एवर गिवन शिप को जो है जब्त कर लिया है? तो मिस्र ने जो है उस नहर को जब अवरुद्ध करने के बाद जो है एवर गिवन शिप को जो है जब्त कर लिया स्वेयर नहर को। स्वेयर नहर में जो है एक जहाज 7 दिनों तक फंसा रहा था, जिसके कारण दुनिया भर के कई देशों को जो है कितने मिलियन डॉलर्स का जो नुकसान हुआ था। इसी को देखते हुए जो है मिस्र के देश के ऊपर जो है ये जुर्माना भी लगाया गया था, और इसी के चलते जो है मिस्र देश ने जो है स्वेयर नहर को अवरुद्ध करने के कारण एवर गिवन शिप को जो है जब्त कर लिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, श्रीलंका सरकार ने आईएस समेत कितने कट्टरपंथी इस्लामिक संगठनों पर प्रतिबंध लगाया? तो श्रीलंका ने जो है 11 ऐसे संगठनों पर प्रतिबंध लगाया जो कि इस कट्टरपंथी इस्लामिक संगठन है। तो टोटल 11 संगठनों पर जो है उन्होंने प्रतिबंध लगा दिया। श्रीलंका ऐसा पहला देश है जिसने बुर्का अलाउड नहीं है ऐसा कानून लाने वाला देश भी कौन सा है, तो श्रीलंका है। इंपॉर्टेंट नोट है, याद करके रखिएगा। ठीक है, वित्तीय क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन लाने वाला पहला देश कौन सा बना, तो न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड ने जो है जलवायु परिवर्तन कानून लेके आया है, पहला देश बना है वित्तीय क्षेत्र में। अगर कोई भी अब इस कानून के आने के बाद होगा क्या कि कोई भी अगर कंपनी, जैसे कोई भी फैक्ट्री है, तो उसे हर साल या हर महीने जो है रिपोर्ट भेजनी होगी सरकार को कि उनके द्वारा जो है पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं हुआ, उनकी कंपनी उनकी फैक्ट्री के द्वारा जो है पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं हुआ, ऐसी उन्हें रिपोर्ट भेजनी पड़ेगी। अगर वो रिपोर्ट झूठी निकली या फेक रिपोर्ट, तो ऐसे नॉर्मली वहाँ पे होती नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट के द्वारा ही जो है रिपोर्ट तैयार की जाती है। बट अगर ऐसा कोई नुकसान होता है पर्यावरण को उनकी कंपनी के द्वारा, तो उस कंपनी को जुर्माना देना पड़ेगा या फिर और भी कानूनी कार्रवाई उस कंपनी के ऊपर जो है की जाएगी। और भी कई जैसे प्रावधान किए गए इस जलवायु परिवर्तन कानून में, तो ये न्यूजीलैंड जो है वित्तीय क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन लाने वाला पहला देश बन गया। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। राष्ट्रीय स्टार्टअप सलाहकार परिषद की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने करी, तो पीयूष गोयल ने जो है राष्ट्रीय स्टार्टअप सलाहकार परिषद की पहली बैठक है, पहली याद रखिएगा, पहली बैठक की अध्यक्षता पीयूष गोयल ने करी है। पीयूष गोयल इसका करेक्ट आंसर है। भारतीय वेटलिफ्टर मीराबाई चानू ने कितने किलोग्राम भार उठाकर नया विश्व रिकॉर्ड बनाया, तो 119 किलो का वेट लिफ्टर है मीराबाई चानू, जिन्होंने जो है 119 किलो का भार उठाकर जो है नया विश्व रिकॉर्ड दर्ज किया है। ठीक है, नाम याद रखिएगा, मीराबाई चानू 119 किलो वेट लिफ्टर है, वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज किया है। ठीक है, लास्ट कुछ 2 सवाल हमारे आगे कि किस बैंक ने भारत में अपना कंज्यूमर बैंकिंग बिजनेस बंद करने की घोषणा की, तो सिटी बैंक ने जो है अपना कंज्यूमर बैंकिंग बिजनेस बंद करने की घोषणा कर दी है। कारण क्या रहा होगा, तो नुकसान ही है ऑब्वियसली, अगर बैंक को नुकसान हुआ है तो इसलिए जो है बैंक यहाँ पे भारत में जो है अपने बंद कर रहा है। बाकी और भी कई कारण बताए बैंक ने, बट मेन ऑफ द कारण है कि फाइनेंशियल ईयर 2020 में जो है उनका जो कुछ उतना प्रॉफिट रहा नहीं जितना उनको होना चाहिए था, इसी कारण से जो है उन्होंने बंद करने की घोषणा की। बाकी कंपनी के द्वारा और भी कई कारण बताए गए। ठीक है, हेलन पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में भारत किस स्थान पर रहा? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, आखिरी सवाल और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तो इसमें जो 84वें नंबर पर रहा। मैंने कहा था ना कोई भी काम में बढ़िया नहीं आएगा, बट अपने लो कंपटीशन वाले देशों को तो भारत पीछे छोड़ देगा, बट हेलन पासपोर्ट इंडेक्स में जो है भारत 2021 में जो है 84वें नंबर पे रहा। अब ये है क्या, थोड़ा इंपॉर्टेंट नोट है, थोड़ा वीडियो पॉज करके आप आराम से पढ़िएगा। ठीक है, हेलन और पार्टनर से ने वर्ष 2021 के लिए दुनिया के सबसे पावरफुल पासपोर्ट रैंकिंग जारी की है। ये हेलन पासपोर्ट इंडेक्स क्या है, पावरफुल पासपोर्ट की रैंकिंग है। इस सूची में दुनिया का सबसे पावरफुल पासपोर्ट जापान का माना गया। जापान के पासपोर्ट धारक दुनिया के 193 देशों में जो फ्री वीजा या वीजा ऑन अराइवल सुविधा लेकर घूम सकते हैं। सिंगापुर दूसरे नंबर पर रहा और चीन जो 68वां स्थान मिला चीन को, और पाकिस्तान सबसे घटिया देश है, उसको मिला ही नहीं कुछ, उसके बारे में जानने की आपको जरूरत ही नहीं। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को जो
इस लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपके लिए करंट अफेयर से रिलेटेड और एग्जाम से रिलेटेड हम आपके लिए वीडियोस लेकर आते रहे। और नेक्स्ट अगले दिन जो है अपॉइंटमेंट और नेक्स्ट जो अप्रैल महीने की जितनी भी योजना है वो हम अपलोड करने वाले हैं आगामी कुछ दिनों के अंदर। तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि वो आने वाली वीडियोस आपसे छूटे नहीं। धन्यवाद। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। फटाफट लिख दीजिए।